यूपी में आज 20 जनवरी को विधानसभा में योगी सरकार ने अपना नौवां बजट पेश किया। 8,08,736 करोड़ के इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कई घोषणाएं की और सौगातें भी दी। इस बजट में युवाओं पर भी सरकार का विशेष ध्यान रहा, जैसे युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही साथ युवाओं को बिना किसी ब्याज के लोन की सुविधाएं भी दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49,86,000 स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए हैं। नए बजट यानी 25-26 में भी युवाओं के लिए ऐसी कई नई नई योजनाएं रखी गई हैं। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा कि लड़कियों की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा 12 तक करते हुए कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक की निःशुल्क सुविधा आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाहियों से प्राथमिकता से की जा रही है। प्रदेश में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अव्यवस्थापन सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने के लिए 57 नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माणों की प्रक्रिया जारी है। इसकी लागत 25 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए की दर से फर्नीचर एवं उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापन सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 168 करोड़ रुपए और परिषदीय विद्यालयों सहायता प्राप्त शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बजट में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 666 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण व भूमि पूजन क्रय के लिए 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापन सुविधा के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। इसी के साथ उच्च शिक्षा के लिए योगी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। इनमें बजट में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। तो वहीं राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने के लिए 52 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल यानी जनपद गोरखपुर में स्थापना एवं संचालन किया गया। एनसीसी परीक्षण अकादमी का जनपद गोरखपुर में निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी के साथ बजट 2025-26 में आवारा पशुओं को लेकर आ रही समस्याओं की भी समस्या का समाधान किया गया है। दरअसल विपक्ष द्वारा विधानसभा में लगातार आवारा जानवरों का मुद्दा उठाया गया, जिसे लेकर इस बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री खन्ना ने विपक्ष को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या भी सॉल्व हो गई। छुट्टा गौवंशों की पहचान के लिए टैगिंग कराने की योजना पर काम किया गया और छुट्टा गौवंशों के रखरखाव के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश में लगभग 12,50,000 गौवंश और कुल 7,713 गौ आश्रय स्थलों के संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तथा पोषण मिशन के अंतर्गत 1,05,000 पशुपालकों को
1,63,000 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं। पालतू संरक्षित एवं छुट्टा गोवंश की पहचान के लिए टैगिंग कराए जाने की योजना पर कार्य किया जाएगा। साथ ही वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अलावा पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरणों के लिए 130 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मत्स्य पालन के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। बजट में मत्स्य पालन करने वाले लोगों को भी ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपया और महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक IT तकनीक से सुसंपन्न करने के लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी के प्रयोजनार्थ के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था से नई योजना लाई जा रही है। टैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण योजना अंतर्गत 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो वहीं दुग्ध विकास के लिए भी कई तरह की घोषणाएं की गई। भारत वर्ष विश्व में सार्वजनिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राज्य है। वहीं दुग्ध व्यवसाय की एकमात्र ऐसी व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन, मजदूर, बेरोजगार हेतु अतिरिक्त आय का लाभप्रद साधन है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है और दुग्ध संघों को मजबूत एवं पुनर्जीवित करने के लिए योजनाओं पर लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल इस बजट की ये बड़ी बातें रहीं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम व यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।